Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो हम इसी के साथ आगे देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे स्किनर, पावलोव, फ्राइड, थॉर्नडाइक। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा फ्राइड। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, उपर्युक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 90 से 110। आगे देखते हैं। CAT परीक्षण है बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए, पशुओं के लिए। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा बच्चों के लिए। CAT परीक्षण बच्चों के लिए है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थित है। इसमें पूछा गया है मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में, मेरठ में। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा इलाहाबाद में। मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में स्थित है। व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है कि व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। ऑप्शन दिए गए हैं CV गुड का, आर्थर J जोन्स का, मैथ्यूसन का, JM ब्रीवर का। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा आर्थर J जोन्स का। चलिए आगे देखते हैं। निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा लिखित निर्देशन। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। परामर्श से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन दिए गए हैं संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, उपर्युक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए कौन सी उपयोगी होती है। ये पूछा गया है चुनौतीग्रस्त जो बालक होते हैं उनके लिए कौन सी शिक्षा उपयोगी होती है। विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बाल शिक्षा, एकल शिक्षा। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा। आगे देखते हैं। विशिष्ट बालक के अंतर्गत होते हैं प्रतिभाशाली और चुनौतीग्रस्त बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से कमजोर बालक। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा प्रतिभाशाली और चुनौतीग्रस्त बालक। ये बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है
90 से 109, 80 से 90, 120 से 129, 111 से 119। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 90 से 109। ये सामान्य बुद्धि स्तर के बालक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा पिछड़े बालकों के लिए। ये ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि होती है। जो दृष्टि दोष से ग्रस्त बालक होते हैं उनके लिए कौन सी लिपि उपयोगी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेप लिपि, ब्रेल लिपि, ब्रीमेल लिपि, क्रेश लिपि। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ब्रेल लिपि। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? थॉर्नडाइक, कोहलर, टिचनर, बिने। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा बिने। बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष, कठोर अनुशासन। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह प्रश्न तो अभी ऊपर ही आया था और हम बता भी चुके हैं कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? ग्राफ शीट, ब्रेल स्लेट, ध्वनिरहित कैसेट, टेलर फ्रेम। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा ग्राफ शीट। चलिए आगे देखते हैं। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, वार्तालाप के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा वार्तालाप के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, उपरोक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। ले आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कौतूहल, दूसरों के साथ लड़ना, विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा दूसरों के साथ लड़ना। ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पिछड़े बालक वे हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, जिनका बुद्धिलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जिनके सीखने की गति धीमी है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं, उपरोक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विकृत बालकों को बनाना चाहिए। परिवार पर आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर आत्मनिर्भर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा आत्मनिर्भर। जो विकृत बालक होते हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। आगे देखते हैं। समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं फ्रांस में, जापान एवं चीन में। तो
तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका एवं ब्रिटेन में। समावेशी आवासीय संस्थाएं अमेरिका एवं ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं। विशेष विद्यालयों में अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ विकसित पद्धतियों के माध्यम द्वारा। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा अन्य सामान्य बालकों के साथ। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा औसत बालक से। चलिए आगे देखते हैं। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। ऑप्शन दिए गए हैं। रुचि, अभिप्रेरणा, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ। पिछड़े बालकों के प्रकार हैं सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, आ एवं बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा आ एवं बा दोनों। इसके अंतर्गत आता है सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन। आगे देखते हैं। अब वंचित बालकों के प्रकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, उपरोक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। कथन है। यह कथन किसका है? बोलमैन, गार्डन, जॉन जरोली मैक, कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा गार्डन। ठीक है ना, ये इन्हीं का कथन है। आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर, 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति, निःशक्त बच्चे। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मूकबाधिर, मंदबाधित। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा मूकबाधिर। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मूक बाधिर, मंद बुद्धि। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा मूक बधिर। ठीक है ना, क्या होगा? मूक बधिर। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? अस्थिबाधित, प्रतिभाशाली, दृष्टिबाधित, मूक बधिर। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा दृष्टिबाधित। चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है डिस्ग्राफिया, डिस्मीथिया, डिस्क्लेसिया, डिस्क्लेकिया। चलिए आगे देखते हैं।
शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है? ऑप्शन दिए गए हैं डिस्ग्राफिया, डिस्मेथिया, डिस्क्लेसिया, डिस्क्लूकिया। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा डिस्ग्राफिया। चलिए आगे देखते हैं। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले पर? चलिए आगे देखते हैं। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर? इनमें से कहीं भी नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा मंडल स्तर पर। चलिए आगे देखते हैं। ECEC का पूरा नाम है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, विशिष्ट बच्चों के विद्यालय, आधन व दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। ECEC का पूरा नाम है विशिष्ट बच्चों की शिक्षा केंद्र। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। मनोविज्ञान के केंद्र के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं निर्देशन, प्रशिक्षण, शोधकार, उपरोक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। ऑप्शन दिए गए हैं ब्रेल, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा ब्रेल लिपि। चलिए आगे देखते हैं। वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। ऑप्शन दिए गए हैं श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम, असमर्थी, उपरोक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, लिखना, उपरोक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है 2-19, 2-18, 2-15, 2-20। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 2-20। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता? ऑप्शन दिए गए हैं चिंता, संबंध, तनाव, भग्न, नशा। क्या दिया गया ऑप्शन? चिंता, संबंध, तनाव, भग्न, नशा। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा संबंध। चलिए आगे देखते हैं। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी से। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता थे बिने, टर्मैन, स्टर्न? इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर दिया गया है वो होगा उपरोक्त। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता थे बिने, टर्मैन, स्टर्न? इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा टर्मैन। चलिए आगे देखते हैं। 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? दुर्बल बुद्धि, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मंद बुद्धि? तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा दुर्बल बुद्धि। जो 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं उन्हें दुर्बल बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से,
प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा औसत बालक से। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 3। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? चलिए आगे देखते हैं। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ऑप्शन दिए गए हैं 80 से 90, 70 से 80, 90 से 100, 20 से 70। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 90 से 100। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है 80 से कम, 90 से अधिक, 140 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 140 से अधिक। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। आगे देखते हैं। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की, आधन व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा पिछड़े बालकों की। चलिए आगे देखते हैं। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? ऑप्शन दिया गया है 1905 में, 1901 में, 1879 में, 1911 में। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 1905 में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्राइड, वुंट, थॉर्नडाइक, पैवलोव। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा वुंट ने। प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना वुंट ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। यह कथन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं स्ट्रैंगर का, स्किनर का, कोठारी कमीशन का, एविंसन का, किसका है? तो जो इसमें हमारा सही उत्तर होगा वो होगा स्ट्रैंगर का। चलिए आगे देखते हैं। निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है औपचारिक, अनौपचारिक, उपर्युक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा औपचारिक। आगे देखते हैं। निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर है, गहन संबंध है, असंबंधित है, कुछ कुछ संबंध है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा गहन संबंध है। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं उपबोध, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य, उपर्युक्त सभी। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। देखते हैं। सामान्य बच्चे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न आ भी चुका है 2016 में। जो चलिए आगे देखते हैं जो इसमें हमारे विकल्प दिए गए हैं। 70 से कम वाले, 70 से 80 वाले, 90 से 110 वाले, 110 से ऊपर वाले। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 90 से 110 वाले। ये सामान्य बच्चे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? हेविट ने, हीवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने, क्रिक ने। तो ये किसने बताया है? हेविट ने। चलिए आगे देखते हैं। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 4 वर्गों में। चलिए आगे देखते हैं। आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा उत्तल लेंस की सहायता से।
चलिए आगे देखते हैं। श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, उपर्युक्त तीनों। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त तीनों। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? अकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, पाँव फिरा। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा हकलाना। चलिए हम आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 70 या इससे कम, 100 या इससे कम, 140 या इससे अधिक, 120 या इससे कम। तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 140 या इससे अधिक। चलिए हम आगे देखते हैं। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉन्स का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का, स्किनर का। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा स्किनर का। चलिए आगे। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। कथन है। ऑप्शन दिए गए हैं मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्सन का, वेबस्टर का। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा कार्ल रोजर्स का। ठीक है ना। चलिए 12 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा वार्तालाप के माध्यम से। चलिए हम आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है। परामर्श एवं निर्णय वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। ये मैं 2 बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा जिला का मुख्य चिकित्साधिकारी। चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन एवं परामर्श। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा निर्देशन एवं परामर्श। चलिए आगे देखते हैं। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर है 35 से 51 डेसिबल तक, 55 से 69 डेसिबल तक, 70 से 89 डेसिबल तक, 90 से 100 डेसिबल तक। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 90 से 100 डेसिबल तक। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार।